हेलो, गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। हम लोग जो है आज कक्षा 10 फिजिक्स लेसन का प्रकाश जो है पाठ का अध्ययन करेंगे। आप लोग जो है 6, 7, 8 में इसके बारे में कुछ न कुछ जरूर अध्ययन किया होगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यह वस्तु पर पड़ती है, वहां से प्रकाश बिखर कर हमारी आंखों तक आता है और वह उस वस्तु के होने का हमें ज्ञान होता है। यानी प्रकाश के कारण ही हमारे दृष्टि को संवेदना प्राप्त होती है, जिसके माध्यम से हमें जो है वस्तु दिखाई देती है। आप निचली कक्षाओं में पढ़े होंगे, उसी को थोड़ा एक बार और जो है हम दोहराने का प्रयास करते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गति करती है और वह किसी वस्तु पर पड़कर हमारी आंखों तक वह आती है, जिससे हमें उस वस्तु के होने का ज्ञान होता है और वह वस्तु हमें दिखाई देती है। आप कल्पना करें कि जब आप एक अंधेरे कमरे में जाते हैं तो वहां आपको कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब ही आप कोई प्रकाशित स्रोत आप जलाते हैं, जैसे लैंप, मोमबत्ती, बल्ब, टॉर्च इत्यादि साधन का प्रयोग आप करते हैं, उस कमरे में प्रकाश उत्पन्न हो जाता है और प्रकाश उत्पन्न होने के कारण जो है चारों तरफ वह प्रकाश फैल जाता है और प्रकाश फैलने के कारण जो है वह वस्तुओं पर जाकर वस्तुओं के माध्यम से होते हुए हमारी आंख तक आता है और वह वस्तु हमको दिखलाई देती है। इस तरह आपने देखा कि बिना प्रकाश के आप वस्तुओं को देख नहीं पाते हैं। ठीक है, अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर यह प्रकाश आता कहां से है। तो प्रकाश जहां से आता है, ठीक है, प्रकाश जो है जहां से उत्पन्न होता है उसे हम प्रकाशिक स्रोत कहते हैं। यह प्रकाशिक स्रोत जो है कुछ जो है प्राकृतिक होते हैं और कुछ जो है कृत्रिम होते हैं। प्राकृतिक स्रोत, कृत्रिम स्रोत यानी जो प्रकृति प्रदत्त स्रोत होते हैं, जैसे सूर्य है आपका, तारे हैं, जुगनू है, ये सब क्या है? ये प्राकृतिक स्रोत हैं। ये प्रकृति प्रदत्त होते हैं, प्रकृति द्वारा इनका निर्माण होता है, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। अब आप कहेंगे कि चंद्रमा भी से प्रकाश, तो चंद्रमा प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत जो है आता तो है, लेकिन वह स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। वह सूर्य के माध्यम से होता हुआ प्रकाश आता है उसमें। ठीक है, तो जो प्रकृति प्रदत्त होते हैं जो स्रोत, उसे जो है प्राकृतिक स्रोत कहते हैं, और जो मानव निर्मित होते हैं उन्हें जो है कृत्रिम। प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत सूर्य आएगा आपका, तारे आएंगे, जुगनू आएगा आदि। और कृत्रिम स्रोत के अंतर्गत मोमबत्ती है, टॉर्च है, लैंप है आदि। ये आपके कृत्रिम स्रोत के अंतर्गत जो आएंगे। ठीक है, इनसे जो है क्या होता है? प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, इनसे प्रकाश जो है क्या होता है? उत्पन्न होता है और चारों तरफ फैलता है, जिससे वस्तुओं पर पड़ता है और वह वस्तु हमको दिखाई देती है। एक आ जाएगा दीप्त और अदीप्त।
दीप्त वस्तुएं और दूसरा है अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो क्या करती हैं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। स्वयं यह क्या करती हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ठीक है। और जो किसी के माध्यम से प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें जो है क्या कहा जाता है, अदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। ठीक है। जैसे आप एक मोमबत्ती जब जलाते हैं, उस मोमबत्ती से प्रकाश जो है पूरे कमरे में तो फैलता है, साथ साथ उस कमरे में रखी हुई वस्तुएं जो होती हैं उन वस्तुओं पर वो प्रकाश जाता है और उनके माध्यम से वो फैलता है, चारों तरफ बिखरता है। तो जो वस्तुएं रखी हैं, यानी मोमबत्ती से प्रकाश निकलकर जो वस्तुएं रखी गई हैं, जो वस्तुएं रखी गई हैं वहां से जो है वह हमारी आंखों तक आता है। जबकि जो मोमबत्ती है, मोमबत्ती से जो प्रकाश आता है, तो मोमबत्ती जो है वह स्वयं प्रकाश उत्पन्न वह किया, लेकिन जो उस कमरे में वस्तु रखी गई है वो मोमबत्ती के माध्यम से होती हुई, उस वस्तु से होती हुई हमारी आंखों तक है। तो वह जो है अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, लेकिन किसी दूसरे माध्यम से प्रकाश लेकर वह प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उसे अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इसमें आपका जो है कृत्रिम और प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत दोनों वस्तुएं आ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि सूर्य है, यह स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। मोमबत्ती है, यह भी स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है। टॉर्च है, यह भी स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। लेकिन अदीप्त वस्तुओं में आपका चंद्रमा आ जाएगा, उसके बाद जो है मेज, कुर्सी, घर इत्यादि जो वस्तुएं होती हैं यह अदीप्त वस्तुओं के अंतर्गत आती है। ठीक है। अब आप लोग को पढ़ेंगे, ये तो हो गया प्रकाश के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, प्राकृतिक स्रोत इनका हो गया, दीप्त वस्तुएं जो आप निचली कक्षाओं के अंतर्गत भी इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब आते हैं प्रकाश के गुण पर। प्रकाश के गुण, सबसे पहला इसका जो गुण है यह विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। ठीक है। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में यह चलता है। जिस तरह हमारी जो ध्वनि होती है, ध्वनि ऊर्जा, ठीक है, बहुत ऐसी तरंगे जो होती हैं जो विद्युत चुंबकीय छोटे छोटे टुकड़ों में यह बढ़कर जो है चलती हैं, और यह सूर्य से पृथ्वी तक जो है आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है ना। तो सबसे जो पहला इसका गुण होता है कि यह विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। दूसरा, प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखाई देता है। यदि यह कोई कहे कि हमने प्रकाश को देखा है तो वह गलत है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखता, उसके कारण से, उसके वजह से हमें वस्तुएं दिखलाई देती है, लेकिन प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है। प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है। प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं, लेकिन प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है। यदि कोई कहे कि हम प्रकाश को देखते हैं तो गलत है। प्रकाश नहीं दिखाई देता है, लेकिन प्रकाश के कारण जो है हमें वस्तुओं को जो है क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक है। एक चीज। तीसरा है कि यह निर्वात में भी प्रकाश जो है चल सकता है। निर्वात यानी जहां पर वायु या अन्य कोई माध्यम नहीं होता है। ठीक है। यानी अंतरिक्ष और पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर का जो भाग होता है वो निर्वात होता है।
जहां पर कोई माध्यम नहीं होता है। ठीक है, कोई वस्तु है, यदि उसमें से वायु निकाल दिया जाए, एकदम खाली कर दिया जाए, उसमें कुछ न रहे, तो उसको निर्वात कहा जाता है। ठीक है ना, गैस सिलेंडर में से पूरा गैस निकाल दीजिए, बिल्कुल खाली कर दीजिए उसको, उसमें कोई गैस हवा ना हो, तो वो निर्वात, वो स्थान जो है निर्वात कहलाता है। तो ये निर्वात में भी जो है क्या होता है, प्रकाश जो है आपका गति करता है। यही कारण है कि सूर्य से जब प्रकाश की किरणें निकलती हैं, पृथ्वी पर आती हैं, तो ये पृथ्वी के ऊपर यह वायुमंडल शुरू होता है, यहाँ से लेकर यह निर्वात ही होता है, यह वाला हिस्सा निर्वात ही होता है। ठीक है, लेकिन इस निर्वात में भी जो है यह प्रकाश गति करते हुए क्या होता है, हमारी पृथ्वी तक, हमारी आंखों तक पहुंचता है, वस्तुओं तक पहुंचता है, वस्तुओं के माध्यम से हमारी आंखों तक पहुंचता है ना। तो निर्वात में भी चल सकता है। जैसे आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे, जो ध्वनि होता है, हमने प्रयोग करके देखा, उसमें ध्वनि जो है क्या होता है, वायु जब तक रहती है तो वायु के माध्यम में, जल के माध्यम में, ठोस माध्यम में तो चलती है, लेकिन जब वह निर्वात में आती है तो वो चलती नहीं है ना। लेकिन प्रकाश ऊर्जा जो है यह क्या होता है, निर्वात में भी यह गति करती है। निर्वात में जो इसकी चाल होती है, यह जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। निर्वात में जो इसकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है ना। यदि इसको हम कैलकुलेट करें तो 3 ये आगे जो है 10 से 0 बढ़ा दीजिए आप, यानी इतना मीटर 1 सेकेंड में है प्रकाश चलता है। अब इसको जो है आप लोग देख लीजिए कितना है, इतना मीटर जो है 1 सेकेंड में प्रकाश जो है क्या होता है, चलता है। ठीक है, जो प्रकाश होता है वह जो है पारदर्शी माध्यम को आर पार कर जाता है। पारदर्शी माध्यम, जो प्रकाश होता है वह पारदर्शी माध्यम को आर पार निकल जाता है। जैसे कांच है, शीशा है, कांच या शीशा है, ठीक है, इसके आर पार जो है प्रकाश जो है क्या होता है, चला जाता है। यदि तेल लगा हुआ कागज है, घिसा हुआ कागज है ना, इससे प्रकाश निकलता है, लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा में निकलता है, उसे अल्पारदर्शी कहते हैं। जब प्रकाश पूरा का पूरा माध्यम से आर पार चला जाए तो उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जब प्रकाश किसी माध्यम से थोड़ा बहुत अगर बाहर निकलता है तो उसे अल्प माने कम होता है, अल्प पारदर्शी माध्यम कहते हैं। और जब कोई ऐसा माध्यम हो जिससे बिल्कुल प्रकाश उसके आर पार न जाता है तो उसे हम जो है अपारदर्शी कहते हैं। जैसे दीवार है, अगर टार्च यहाँ मारेंगे तो दीवार को उस बगल दिखाई देगा, नहीं देगा। अगर इस दीवार पर एक कांच लगा हो और टार्च से हम उसको बारते हैं, टार्च जलाते हैं, तो इसके आर पार वो जगह चला जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। जब आर पार चला जाएगा तो पारदर्शी, अगर हल्का फुल्का जाएगा अल्प पारदर्शी, अगर पूरा नहीं जाता है, तनिक भी नहीं जाता है, तो उसे हम अपारदर्शी कहते हैं। तो प्रकाश का एक ये भी गुण है कि जो पारदर्शी माध्यम होते हैं उसके आर पार चला जाता है, जो अल्प पारदर्शी माध्यम होते हैं उनके भी आर पार जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत जाता है, और जो अपारदर्शी होते हैं उनके बिल्कुल आर पार जो है निकल जाता है। ठीक है। तीसरा अगला है कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है। प्रकाश क्या होता है, सरल रेखा में चलता है। आप नीचे वाली कक्षा में आपने देखा होगा प्रयोग करके कि कई ठे कागज के गत्ते आपने बनाए और कोई मोमबत्ती आपने यहाँ पर जला दिया, जिससे एक होल, समान दूरी पर एक होल बनाते हैं, और इससे जो है प्रकाश जो है क्या होता है, इधर एक पर्दा लगा देते हैं, इससे प्रकाश जो है
देखते हैं कि इन माध्यम से, इन छिद्रों से होता हुआ एक पर्दे पर आके गिरता है। यदि प्रकाश टेढ़े मेढ़े रास्ता से चलता तो इस धरती को आगे पीछे थोड़ा सा खिसका दीजिए। अगर यह पता करना हो कि आप वाकई ये सरल रेखा में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, थोड़ा सा इस धरती को इधर उधर खिसका दीजिए। जब इसको आप खिसका देंगे, आप देखेंगे कि प्रकाश जो है क्या है, बिल्कुल सीधे भी माध्यम है, न कि उधर खिसका देने से वो टेढ़ा मार्ग अपना बना लिया है ना। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश जो है क्या होता है, एक सरल रेखा में चलता है। ठीक है। और एक चीज है, चमकदार जो तल होते हैं, चमकदार जो सतह होते हैं, उस पर जब प्रकाश पड़ता है तो अपरावर्तन होता है। उसका क्या होता है, परावर्तन होता है। जैसे आप लोग जो है आईना, छोटा सा शीशा लेकर जो है आपने जरूर जो है धूप में खड़े जब होते हैं तो उससे जो है क्या होता है, उसको जो है आप धूप में जब रखते हैं तो इस तरह से जो है यह प्रकाश जो है क्या होता है, परावर्तित होता है। यानी जब प्रकाश किसी चमकदार सतह पर पड़ेगा तो बहुत तेजी से वो फिसलता है और फिसल कर जो है दूसरे माध्यम में वो चला जाता है ना। इसके बाद हम प्रकाश का परावर्तन हम बताएंगे उसमें आपको विधिवत। फिलहाल अब यही जानिए कि जब कोई चमकदार सतह होता है उस पर जब प्रकाश पड़ता है तो वह क्या करता है, परावर्तित होता है। ठीक है ना। चमकदार सतह पर जब प्रकाश पड़ेगा तो वह परावर्तित होता है, यानी दूसरे दिशा में वह चला जाता है। अगला है, यदि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाएगा, है ना। यदि प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या होता है, जाता है, तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। उसी विचलन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे आप किसी गिलास में जो है एक सिक्का या पत्थर का टुकड़ा डाल देते हैं और उसको जब आप देखते हैं तो वह कुछ बड़ा दिखाई देता है। आखिर कारण क्या होता है? कारण यह होता है कि इस गिलास में तो जल भरा हुआ है और आपकी आंखें यहाँ पर देख रही हैं, यानी ये पहला यह जल माध्यम हो गया और यह वायु माध्यम हुआ। ये जल माध्यम और ये वायु माध्यम। इस जल माध्यम से प्रकाश जो है जा रहा है, पहले तो जल माध्यम में गया, फिर जल माध्यम से वायु माध्यम में जा रहा है। तो जब यहाँ से तो सीधा एक माध्यम में चला, लेकिन जब जैसे ही ये जल वायु माध्यम में घुस रहा है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा मुड़ जा रहा है। इसी मुड़ने वाली प्रक्रिया को जो है प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये भी आपके पाठ में है, आगे इसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है। और इसकी प्रकाश की जो है जो तरंग दैर्घ्य होती है वह 3000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। 3000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक जो है ये तरंग दैर्घ्य इसकी होती है। ठीक है। फिलहाल आज के दिन जो है हम इतना ही अध्ययन करेंगे। हम लोग अगले वीडियो में जो है इसके आगे का हम जो है मैटर देखेंगे।